स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। व्यक्तिगत निर्णय। जैसा कि एस्तर की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 16 आयत में लिखा है कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में एस्तर के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि एस्तर ने अपनी पूरी यहूदी जाति को बचाने के लिए अपनी सहेलियों सहित 3 दिन रात उपवास किया और निडर होकर राजा के पास गई। राजा ने उसकी बात को माना और वो यहूदियों के बचाव का कारण बनी। याद रखें, एक व्यक्तिगत निर्णय लाखों लोगों के चमत्कार का कारण बनता है। प्रेरितों के काम में 7 व्यक्तियों को खाना बनाने के काम में चुना गया जो आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण थे, और बाइबल बताती है कि उन्हीं 4 व्यक्तियों ने आगे जाकर चिन्ह और चमत्कार किए। एक परमेश्वर के दास को एक रात दर्शन आया। उस दर्शन में एक बहुत बड़ी भीड़ आग की झील में नरक की ओर जा रही थी। परमेश्वर ने कहा, अगर तू इन्हें प्रचार नहीं करेगा तो ये सब लोग नरक में जाएंगे और इनका लेखा मैं तुझ से लूंगा। उस समय वो परमेश्वर के दास बहुत छोटे थे, तो वो एक चर्च में गए और उन्होंने कहा, परमेश्वर, अगर वो दर्शन तेरी ओर से था तो ये प्रभु के दास जो चर्च में प्रचार कर रहे हैं यही बात मुझे बोले। तब उस पास्टर ने उसकी तरफ इशारा करके बोला कि यहाँ एक लड़का बैठा है। उस लड़के को रात को दर्शन आया है कि वो लाखों रूहों को बचा रहा है। तब वही लड़का परमेश्वर का बहुत बड़ा दास बना। मेरे प्रियो, एक व्यक्तिगत निर्णय लाखों लोगों को बदलने का कारण बनता है। बाइबल में लिखा है कि नेहम्याह अपनी आरामदायक कुर्सी पर था। राजा का प्याऊ था। दुनिया की सब वस्तुएं उसकी मेज पर थीं, लेकिन उसे परमेश्वर के कामों का ना होना सता रहा था। उसने यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने का और जले हुए फाटक को खड़ा करने का फैसला किया। नए नियम के अनुसार उसका जाना सुसमाचार देने के बराबर था। आज बहुत सारे लोग निराशा में पड़े हैं, नशे में हैं और व्यभिचार में हैं, क्योंकि वो बाइबल को पढ़ने के बजाय उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं और सोचते हैं कि उन्हें दुष्ट आत्मा तंग नहीं करेगी। लेकिन ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के कामों के बारे में बताने, उसके सुसमाचार को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी आपकी है। इसीलिए आज आप भी नेहम्याह और एस्तर की तरह अपने जीवन में व्यक्तिगत निर्णय को लें, ताकि जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई हैं, आप उन्हें ग्रहण कर सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। आइए इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं, वो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के व्यक्तिगत निर्णय को लें, ताकि परमेश्वर उन्हें बढ़ाए और आशीषित कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।